देखिए, आज से ठीक 23 महीने पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर के श्यामनगर इलाके में हत्या कर दी गई थी। और हत्या होने के बाद से लगातार राजपूत समाज और ख़ासकर उनकी 3 धर्मपत्नियों के बीच में मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस वक्त ये एक जानना बहुत ज़रूरी था कि उनकी ओरिजिनल धर्मपत्नी कौन थी। लेकिन कई 2-3 नाम आए उसके अंदर में। नाम आने के बाद में, क्योंकि आप लोगों ने फिल्म जरूर देखी होगी घर वाली और बाहर वाली, यहाँ बिल्कुल वही स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जो जयपुर में अलग धर्मपत्नी के साथ रहते थे, अपने गांव में अलग धर्मपत्नी के साथ रहते थे और गांव में भी अलग धर्मपत्नी के साथ रहते थे। सपना जी, सबसे पहले तो धर्मपत्नी ओरिजिनल है कौन सी, क्योंकि आम जनता भी कंफ्यूजन है और समाज के लोग भी कंफ्यूजन है, क्योंकि एक अनार था और 100 बीमार थे। जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अपने हिंदू धर्म के तहत पत्नी एक ही मानी जाती है। वैसे तो उनकी 3 ही पत्नियाँ थी, ये सही है, लेकिन जो हिंदू धर्म के तहत और अपने डॉक्यूमेंट में जो वाइफ है वो शकुंतला चौधरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हूँ, क्योंकि देखो हर चीज़ सच्चाई सामने आती है, देर सवेर ज़रूर आती है, लेकिन जो फर्स्ट वाइफ है, उनकी डॉक्यूमेंट में वाइफ है, वो सिर्फ और सिर्फ शकुंतला चौधरी ही है। अच्छा, अगर आप जैसे कह रही हैं कि उनकी फर्स्ट वाइफ है, अगर हम अपने समाज में अगर इस तरह की वाइफ को रखते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें? अब अपने हिसाब से आप कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 ही पत्नियां रखी थी, जो कि आप सबको पता है, एक जयपुर रहती थी, एक भादरा और एक गोगामेडी। तो अब क्योंकि उनकी हत्या को तकरीबन 23 महीने के आसपास हो गए हैं, उनके हत्यारे को पकड़ भी लिया गया है, तो आज जो आपने प्रेस वार्ता की है, किन मुद्दों के आधार पे की है, क्या था आज का मुद्दा आपका? आज का मुद्दा ये था, हमने 2 मुद्दों पे बात की है। जैसे कि फर्स्ट मुद्दा ये था कि 29 मार्च को जो घेराव हो रहा है, सीएम हाउस का घेराव, उस इतने बड़े घेराव की और मतलब सर्व समाज को इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आश्वासन लेने ही जा रहे हैं तो आश्वासन तो आप अकेले भी जा सकते हो और सीएम साहब से मिल सकते हो, क्योंकि मैटर कोई छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा मैटर है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड बहुत बड़ा मैटर है, तो ये तो है नहीं कि वो आपकी सुनेंगे नहीं। सीएम साहब से अगर आप वक्त लोगे, टाइम लोगे, तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे और अपने उनसे गुहार लगा सकते हैं कि सीएम साहब इतना टाइम हो गया, 2.5 साल बीत गए हैं, अभी इतना समय और क्यों लग रहा है। तो हम सब आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं या गुहार करते हैं कि इतना समय नहीं लेके जल्द से जल्द न्याय किया जाए। तो मैं भी यही चाहती हूँ, तो मैं तो सिर्फ किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगी, मैं भी जाऊंगी 29 मार्च को और अकेली जाऊंगी बिल्कुल, और सीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपूंगी। अगर बाय द वे अगर उन्हें आमने सामने अगर हमारी मुलाकात हो गई तो मैं उनसे हाथ जोड़कर गुहार जरूर लगाऊंगी कि इतना समय नहीं लगा कि अब जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। अच्छा सपना जी, क्योंकि बहुत ईमानदारी से आपने ये तो बताया कि उनकी धर्मपत्नी पहली कौन सी थी, अब लेकिन कारण क्या है? सरकार भी एक उलझन में है कि सरकार बात करे तो किससे करे, क्योंकि शकुंतला अलग काम कर रही है, शीला अलग काम कर रही है और सपना अलग काम कर रही है, तो एक जाजम पर ही तीनों क्यों नहीं आ जाते आप लोग? देखिए, आज मैं इसीलिए आप सबके बीच में आई हूँ। अपना चौथा स्तंभ जो होता है, आपको पता है, आप सब हो, जैसे कि अपने जितने भी यहाँ हैं पत्रकार भाई बंधु जितने भी हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, उनके सामने आज हमने इसलिए बात रखी है कि आगे हम इस चीज़ का खुलासा करने की कोशिश करेंगे। क्या हम करेंगे डेफिनेटली, कि उनकी फर्स्ट वाइफ कौन है और जो डॉक्यूमेंट में वाइफ जो शकुंतला चौधरी, उनको सामने लेके आएंगे। पर सामने सरकार को ही लाना पड़ेगा, सरकार ही ला सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब जैसी जाँच होगी इस चीज़ की कि पत्नी कौन है, तो शकुंतला चौधरी ही उनकी डॉक्यूमेंट में वाइफ निकलेगी, वो ही रियल पत्नी निकलेगी। अभी मुझे पूछा गया था सवाल कि शीला जी ये बोल रही है कि मैं ही पत्नी हूँ, तो प्रूफ दे सकती है ना, वो कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अभी जो अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी 420 की होगी उन पे भी, क्योंकि उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र जो है शकुंतला चौधरी के नाम से नहीं देके शीला शेखावत के नाम से दिया है, क्योंकि जबकि लीगल पत्नी तो शकुंतला चौधरी है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पे ये तो एक बहुत बड़ा आरोप है कि उन्होंने शकुंतला के होते हुए धर्मपत्नी, अच्छा आप लोगों की जो शादी हुई थी वो क्या रीति रिवाज से हुई थी या मौखिक रूप से ही आप लोग रहने लग गए थे आस पास में? बिल्कुल मौखिक रूप से ही साथ रहने लग गए थे, और जो शादी हुई है उनकी, जो शकुंतला चौधरी से शादी हुई है वो भी उनकी कोर्ट में हुई है, जो हिंदू रीति रिवाज के तहत होती है घर पे, वैसी शादी उनके साथ भी नहीं हुई है। तो अब क्योंकि आपने जिस प्रकार से कहा कि इनकी मृत्यु प्रमाण पत्र पे, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। अगर इस तरीके से देखा है तो क्या आप लोग उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाएंगे, क्योंकि आज की तारीख के ऑथेंटिक तो आप लोग भी धर्मपत्नी का दावा कर रही हैं? बिल्कुल, जो उन्होंने किया है वो हम लोग सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी है और ये चीज़ मेरे पास है, क्योंकि जो उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र है वो मेरे पास है, उसकी फ़ोटोकॉपी। मृत्यु प्रमाण पत्र पे शकुंतला चौधरी की जगह शीला शेखावत का नाम है। ये कहाँ ज़रूरत पड़ गई थी उनको
ऐसा मतलब फर्जी काम करने की उनको ज़रूरत ही क्या थी। जहाँ शकुंतला जी का नाम है वहाँ शकुंतला जी को हक मिलेगा, जहाँ शीला का है वहाँ शीला को, और सपना को है वहाँ सपना का हक। आज मैं अगर फर्जी काम करूँगी तो कहीं ना कहीं तो देखो देर सवेर तो पता चलेगा और उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी, और कार्रवाई करवाने वाले भी चाहिए, तो कार्रवाई ज़रूर होती है। अच्छा, क्योंकि सपना जी इससे पहले भी मैं कई बार आपका इंटरव्यू ले चुका हूँ, क्योंकि आपने कभी भी इस चीज़ का दावा तो नहीं किया संपत्ति को लेकर या सरकार की कोई मुआवजा राशि को लेकर, लेकिन अब स्थिति ये है कि आज राजपूत समाज तो लगातार शीला के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी तक इन 23 महीनों के अंदर में आप अभी भी अलग थलग क्यों पड़ रही हैं? क्या लगता है आपके इसमें लोगों का साथ नहीं है, या अभी भी लोग यही मान रहे हैं कि सिर्फ शीला शेखावत या शकुंतला ही पत्नी है? आपको अभी तक मानने का प्रयास नहीं कर रहे, या क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, सरकार ये राज जरूर खोलेगी, ऐसा नहीं है कि ये राज खुलेगा नहीं। आप जैसे कि 2.5 साल से आप सुनते आ रहे हो सपना को और शीला को सुनते आ रहे हो, तो ये 2.5 साल तो लग गए, हो सकता है कितना समय और लगे। आप सबके सामने भी ये राज जरूर खुलेगा, और शकुंतला चौधरी जो है वही उनकी फर्स्ट वाइफ है, लीगल वाइफ है। ये सच एक दिन जरूर सबके सामने आएगा। हो सकता है कि जल्दी आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए जांच कर रही है, तो एनआईए पूरी जांच कर रही है, तो उसमें मर्डर की भी जांच आएगी, पत्नी की भी आएगी, वो तो सब कुछ होगा उसमें। तो जितनी भी होगी उनकी स्टार्टिंग से लेकर उनकी मृत्यु तक का सब कुछ सामने आएगा कि क्या था क्या नहीं। तो ये सब चीज़ें सामने आएगी, और हम दोनों की बात है तो हम दोनों की कोई बहस नहीं है आपस में, ना ही हमारा कोई है लेना देना, ना मेरा किसी से कोई लेना देना है। मेरा सिर्फ सुखदेव जी से लेना था, और किसी से कोई लेना देना नहीं है मेरा। अगर शकुंतला जी अगर मान लीजिए आपको बुलाती है, क्योंकि शीला ने जिस प्रकार से मृत्यु प्रमाण पत्रों का गलत बनवाया, अगर शकुंतला जी आपको बुलाती है और आपके साथ बैठ के बात करती है, तो क्या आगे की लड़ाई आप उनके साथ मिलकर लड़ेंगी? देखिए, ये तो मुझे लग नहीं रहा कि पॉसिबल है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको मतलब उनका एक बेटा है, शकुंतला जी का जो बेटा है वो अभी सरकार के सामने मांग रखेगा कि उनकी जो माँ की मेंटली स्थिति है, वो उनकी माँ की मेंटली स्थिति ठीक नहीं है, तो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो क्या सही ट्रीटमेंट चल रहा है। आज मैं उनको टेबलेट दे रही हूँ और वो ले रही है, तो क्या टेबलेट मैं सही दे रही हूँ उनको या गलत दे रही हूँ? वो ही जानते हैं जो दे रहे हैं उनको ट्रीटमेंट, जो उनको मेडिसिन जो पहुंचा रहे हैं। अगर उनकी मेंटली स्थिति ठीक होगी तो वो बाहर आएगी, और अगर उनको गलत मतलब मेडिसिन दिया जा रहा है तो उनकी तो मेंटली स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और वो इतनी वीक हो जाएगी कि वो हम सबके सामने आ ही नहीं पाएगी। मुझसे तो मिलना बहुत दूर की बात है फिर उनकी। एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि अगर शकुंतला जी की अगर मेडिकल स्थिति ठीक नहीं है, अगर भविष्य में सरकार अगर मान लीजिए, क्योंकि आपने मृत्यु प्रमाण पत्र उनका गलत बना हुआ है, तो सरकार की नज़र में हो सकता है वो गलत हो, लेकिन अगर सरकार मान लीजिए अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी के बिहाफ पर अगर आपको बुलाती है बातचीत करने के लिए, तो उस वक्त सरकार अगर कोई मुआवजा देती है, तो वो मुआवजा किसके पास जाएगा? ओरिजिनल के पास जाएगा या आप लोगों के पास ही रहेगा? मुआवजा तो दे दिया गया है, मुआवजा जो आप बता रहे हो मुआवजा दे दिया गया है, और वो शीला जी को दिया गया है, लेकिन हम मांग रखेंगे सरकार के सामने कि मुआवजा सही हाथों में दिया जाए, यानी शीला जी से लेकर वापस शकुंतला को दिया जाए। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेन मुख्य मुद्दा ये भी था, और पत्नी को लेके भी मेन मुख्य मुद्दा था, जो कि मैंने आप सबको बताया कि शकुंतला जी ही उनकी लीगल वाइफ है, और जो भी आंदोलन करना है या फिर जो कुछ भी करना है तो उनको साथ लेके करना चाहिए ना। हम ये नहीं बोले कि शीला जी न्याय की लड़ाई नहीं लड़े, फिर शकुंतला जी को भी तो बाहर लेके आए ना, वो भी तो उनकी लीगल वाइफ है। अगर उनको लेकर अगर वो कोई आंदोलन करते तो वो आंदोलन बहुत मजबूत होगा, क्योंकि लीगल वाइफ वो है। अगर लीगल चीज़ को लेकर अगर आप सरकार के सामने जाओगे तो झुकेगी सरकार, लेकिन अगर आपका पता चलेगा कि आप खुद ही सही नहीं हो तो वहाँ लड़ाई बहुत वीक पड़ जाती है। एक छोटा सा सवाल मेरा बस ये है कि ये तो साबित हो चुका है कि आप तीनों को पीएसओ मिले हुए हैं, तो ये तो कम से कम सरकार मानती है कि तीनों ही धर्मपत्नियां हैं। बिल्कुल, हम तीनों को मिले हुए हैं पीएसओ, और उस दिन मैं भी खुद वहाँ मौजूद थी जिस दिन हत्या हुई थी, उस दिन तो पीएसओ मिले हुए हैं, हम तीनों को ही मिले हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये थी सपना सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्मपत्नी, और इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने जो मुआवजा दिया है उनकी हत्या पर, वो शीला को ना देकर शकुंतला को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी बिल्कुल बहुत ईमानदारी से इस बात को रखा और ये साबित किया कि भाई मुझे मुआवजे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि सुखदेव जी के साथ में इन्होंने भी अपना जीवन यापन किया है, लेकिन सही हाथों में जाना चाहिए मुआवजा। और जिस प्रकार से शीला पर इन्होंने आरोप लगाया कि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पे उनकी धर्मपत्नी का नाम उन्होंने लिखवाया, लेकिन ओरिजिनल और डॉक्यूमेंटरी प्रूफ के अंदर में शकुंतला का नाम अंकित है शादी के मामले में, ओरिजिनल धर्मपत्नी के मामले में। लेकिन अब ये किस मोड़ पे जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को तकरीबन 23 महीने हो गए हैं। इन 23 महीनों में अभी भी तीनों धर्मपत्नियां जो है वो न्याय की तलाश के अंदर में सरकार की दर दर की ठोकरें खा रही है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।